खबर आ रही है डोडा के जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन पर यूएपीए लगाया गया है। दोनों दहशतगर्दी गतिविधियों में मुलव्विस पाए गए हैं और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोनों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की आपराधिक साजिश रची थी और इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों ने पास की पुलिस चौकी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के इरादे से अपने घर के अंदर एक ग्रेनेड छिपा रखा था। हालांकि हमले को अंजाम देने की तैयारी करते वक्त ग्रेनेड जावेद हुसैन के हाथ से छूटकर घर के आंगन में गिर गया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। हालांकि इस वाकये में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा और यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच डीएसपी मुख्यालय डोडा अजय आनंद करेंगे। ये 11 सितंबर का मामला है और ये उस वक्त की खबर है जब जम्मू कश्मीर के हवाले से हम आपको जानकारी दे ही रहे थे कि उस दौरान डोडा में एक घर में, और कहा जा रहा है कि मस्जिद के पास के एक घर में इस तरह का ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी और अब कहीं ना कहीं ये पर्दाफाश हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से नाम जो सामने आए हैं जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन, जिन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वक्फ कानून में एक ही मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कानून के दायरे में एक मजहब की संपत्ति को लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझा है। अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है। इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं, अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। मेराज मलिक पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि डोडा के एमएलए से पीएसए का केस हटाकर उन्हें रिहा कर देना चाहिए। वाकई कुछ ऐसा पीएसए के लायक किया होता तो अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता। अदालत से रिलीफ मिलने का जो मुझे लगता है उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं था। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा, पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भलेसा के एसडीएम अरुण कुमार बलियाल ने कहा है कि जो कोई भी पुरानी वीडियो या हिंसा भड़काने वाली या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने वाली कोई सामग्री प्रसारित करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल जनता को गुमराह करती हैं बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं। डोडा पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रख रही है और भड़काऊ या भ्रामक सामग्री फैलाने वाले व्यक्तियों पर संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखो, भलेसा जो है ये जो है पीस का, ब्रदरहुड का और अमन का जो है रीजन रहा है पहले से। इसको भले लोगों का देश कहा जाता है और इसमें कोई शक शुबा नहीं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो सिचुएशन अराइज हुई तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सक्षम थी उसको कंट्रोल करने में और पूरी जो जिंदगी थी उसको दोबारा जो है ट्रैक पे लाया गया। वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें ये बताया गया है कि
सब्जेक्ट इसका ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन हेट स्पीचेस, ऑब्जेक्शनेबल एंड इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स प्रमोटिंग क्राइम, होलिगनिज्म इन डिस्ट्रिक्ट डोडा अंडर सेक्शन 163 BNNS। तो इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश ना करे या सर्कुलेट ना करे जिससे कम्युनिटीज में एनमिटी फैले या जिससे कम्युनल डिसहार्मनी हो या बीच ऑफ पीस हो, यानी जिससे नुक्सान अमन को खतरा अगर होगा तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पहले मारा ऑपरेशन सिंदूर में और फिर मारा क्रिकेट में जैसे नारे लगाए। नारे लगाते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच की मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने फैसले से एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान को हर सतह पर हराया है। और शर्मनाक हार के बाद बौखला है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आखिर क्यों, आपको बताएंगे। एशिया कप में हाथ ना मिलाने पर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट देखने को मिल रही है। पीसीबी ने अपने अधिकारी पर कार्रवाई कर दी है। पीसीबी ने उस्मान बाहला को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक हैं बाहला, और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने कदम उठाते हुए बौखलाहट दिखाई और एशिया कप में हाथ ना मिलाने वाले मुद्दे पर पीसीबी ने अपने अधिकारी पर कार्रवाई की है, अपने एहलकार पर कार्रवाई की है। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान बाहला को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल ही आपको बताएं कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, 7 विकेट से पाकिस्तान को धूल चटाई। और इस हार के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे क्रिकेटर्स थे, तमाम जो क्रिकेटर्स थे, उन्होंने मैच के खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद अब पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार होते हुए नजर आ रहा है। और इसी बौखलाहट के चलते उसने अपने एहलकार को ही सस्पेंड कर दिया है। और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई जगहों पर रास्ते टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से फलों से लदी गाड़ियां जगह जगह अटकी हुई हैं। लेकिन अब लोगों को अपने फलों की सप्लाई के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन नौगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक फलों की सप्लाई करेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के जो कारोबारी हैं उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन या फिर सड़क खराब होने की वजह से मेवे की सप्लाई नहीं हो रही थी, उसमें देरी हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पार्सल ट्रेन के इफ्तिताह करने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि तकरीबन 23 से 24 टन सेब या बाकी के सामान यहां से ट्रेन के जरिए भेजे जाएंगे, जो मुल्क के किसी भी हिस्से में सप्लाई किए जाएंगे। इससे जम्मू कश्मीर के कारोबारियों को फायदा होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ आर्थिक उन्नयन में इस ट्रेन का बड़ा योगदान होगा। आए दिन हम देखते हैं कि टोपोग्राफी के कारण, भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे कभी कभी बंद हो जाती है। इससे काफी फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा था। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही बेहतर परिवहन की सुविधा रेलवे ने प्रारंभ की है। मैं भारतीय रेल को धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि इससे यहाँ जम्मू कश्मीर का एकीकरण होगा, वही कम लागत में किसानों का सामान देश के दूसरे बाजार तक पहुँच जाएगा। यहाँ की इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट ये देगा। कश्मीर के पहले एग्रीगेटर हैं हम इंडियन रेलवेज के, और ये जो बडगाम से गाड़ी जा रही है, ये हमारे एग्रीगेशन के थ्रू जा रही है। 6 VPN हमारे जा रहे हैं इसमें, अप्रोक्सीमेटली 1500 पेटी हर एक VPN में। और अगर छोटे 10 किलो के बॉक्सेस की बात करेंगे तो वो 2200 के अप्रोक्सीमेटली इसमें आ जाते हैं। तो ये गाड़ी जो यहाँ से चलेगी बिना रुके दिल्ली आदर्श नगर में अनलोड होगी। तो हम इंडियन रेलवे के बड़े आभारी है जिन्होंने ये सर्विस चालू करी है यहाँ से, और इससे हमारे यहाँ के ग्रोवर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इट इज मच इकोनॉमिकल देन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कोई रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा नहीं है, ये टाइम पे पहुंच जाता है, आपका माल खराब नहीं होता है यहाँ से। तो रेलवे के हम बड़े आभारी है जिन्होंने ये सर्विसेज चालू कराई। हम कश्मीर के पहले एग्रीगेटर है, और जिन लोगों को भी हमारी सर्विसेज चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करें।
श्रीनगर रेलवे स्टेशन से बाकायदा तौर पर जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो ट्रेन का इफ्तिताह हुआ। आज के बाद से ये बडगाम रेलवे स्टेशन से रोजाना चलेगी। 8 कोच से इसमें ये जो पार्सल वैन है, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है, आज के बाद से बडगाम रेलवे स्टेशन से ये रोजाना चलेगी। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन से इसका इफ्तिताह किया। ये ट्रेन बडगाम रेलवे स्टेशन से आदर्श नगर दिल्ली तक जाएगी। इस ट्रेन से यहाँ के जो ट्रेडर्स है, फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस ट्रेन में अभी जिस तरह से मैंने पहले कहा 8 कोचेस है और एक जो कोच है उसकी कैपेसिटी है 23 टन। LG मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम जूम करने की भी, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां की गई थी। LG मनोज सिन्हा ने यहाँ पर इस ट्रेन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है, क्योंकि कश्मीरी ट्रेडर जो है या फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको काफी वक्त से इसका इंतजार था कि कब ये ट्रेन चलेगी ताकि उनको सहूलत फराहम होगी। जिस तरह से आपको मालूम है कि मुजफ्फरनगर ये बंद रहने से फ्रूट ग्रोवर ट्रेडर काफी परेशान है, क्योंकि काफी सारा माल सड़कों में फंसा है। ऐसे में ये ट्रेन कहीं न कहीं उनके लिए राहत की सांस लेकर आई है, क्योंकि इस ट्रेन से वो अपना माल मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ट्रेन हालांकि श्रीनगर रेलवे स्टेशन से आज इफ्तिताह हुई, लेकिन ये ट्रेन रोजाना की बुनियाद पर बडगाम रेलवे स्टेशन से चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन से मैं आबिद हुसैन। नाग से तो ऑलरेडी एक हम लोग VP का इंडेंट लग गया है, तो उसको हम लोग जल्दी ही उस ट्रेन को लाएंगे और उसको चलाएंगे, और जैसे जैसे जहाँ से भी डिमांड आएगी हम उसको फुलफिल करेंगे। और ये तो यहाँ से बडगाम से तो डेली चलेगी। ये तो कल जो गाड़ी है जो कल सुबह जाने वाली है वो आज पहुँचने वाली है अभी 11 बजे, और वो आज तो चली गई, कल वाली भी आ गई है, वो जाएगी, कल जाएगी। तो ये टाइम टेबल के तहत चलेगी, जैसे पैसेंजर ट्रेन चलती है ना, उसी तरह से। और अब आपको दिखाएंगे 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे कि पार्सल कार्गो ट्रेन रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को पार करती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस अंजी ब्रिज को पार कर रही है। ये 2 तस्वीरें हैं जो खूबसूरत भी लग रही हैं और खूबसूरती के अलावा लोगों की परेशानी को कम करती हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान थे मेवे के सड़ने की वजह से। कई आपको बताएं कि आज मंडियों को पूरी तरीके से हड़ताल पर रखा गया था। जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनकी तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों को कम किया गया है। कार्गो पार्सल ट्रेन चिनाब ब्रिज से जब गुजरी तो नज़ारा कैसा था, और कार्गो पार्सल ट्रेन जब अंजी ब्रिज से गुजरी तो उस वक्त की तस्वीरें कैसी थी, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल जी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आपने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई वारिया कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज्यादा खो ज्यादा। बे बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बज भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मेरा नाम गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान खसान फीस मो खसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज, तो अमे सवारिया फर्क। बे ब्या चीज़ कि मतलब अगर ये यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकार। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम।
फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड then the vendor has to install the artists. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। वक्त कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला होगा, पूरा फैसला आज नहीं। वादी कश्मीर फल उत्पादक एवं विक्रेता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने वफ्द ने उनके सदर बशीर अहमद बशीर के नेतृत्व में उपराज्यपाल यानी LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान बडगाम से आदर्श नगर नई दिल्ली तक नई पार्सल ट्रेन चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने NH 44 पर फलों से लदे ट्रकों और मुगल रोड पर 10 टायर वाले ट्रकों की सुचारू आमदोरफ्त समेत वादी के फल उत्पादकों, फ्रूट ग्रोवर्स और कारोबारियों की विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों को भी सामने रखा। नेशनल हाईवे पर जगह जगह फलों से लदे ट्रकों के फंसने के मुखालिफत में कश्मीर की सभी फल मंडियां बंद रखी गई। सोपोर के कई इलाकों में भी फल मंडियां पूरी तरह से बंद रही। फल और फ्रूट ग्रोवर्स ने ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के विरोध में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने हड़ताल की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों में पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ तो पूरी वादी में हड़ताल की जाएगी। फ्रूट ग्रोवर्स ने ये आरोप भी लगाया, ये इल्जाम भी लगाया कि लोहे से लदे ट्रकों को तो जाने दिया जा रहा है लेकिन फलों से लदे वाहनों को जानबूझकर रोका जा रहा है। देखिए, हम कहते हैं कि ये शहर है, कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा, उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई MLA कंसर्न, हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं आया। इस इंडस्ट्री को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पर, LG एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज यहाँ पे एहतजाज हुआ, पुरअमन हुआ। ये एहतजाज की शिद्दत जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। विदिन 2 डेज अगर इस रोड को रिस्टोर नहीं किया गया तो पूरी ग्रोवरों की फैमिलियाँ हम रोडों पे आएंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी जो चुनी हुई सरकार है, उमर सरकार, उस पर होगी। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर जारी बाधाओं के बीच कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने रामबन जिले का दौरा किया। ये दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब NH पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो वादी की फल मंडियां हैं वो बंद हो गई हैं और सैकड़ों ट्रक दरमांदा हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। अपने दौरे में रियासती वजीर जावेद अहमद डार ने आला एहलकारों के साथ मुतासरा मार्गों का जायजा लिया और कहा कि फलों से लदे गाड़ियों की आवाजाही आमदोरफ्त में हो रही देरी किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी है।
जैसे आपको पता है कि बहुत दिन से नेशनल हाईवे जो है क्लोज्ड है और जी 1-2 दिन से थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है, बट वो भी स्लो है क्योंकि वो पैच जो है काफी फ्रेजाइल है और पूरी गाड़ियां वहां से नहीं चल पाती है। 10-20 गाड़ियां चलती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो कोशिश हमारी है कि जो फार्मर्स हमारे हैं, ग्रोवर्स हैं, बहुत स्ट्रेस में है और आज उन्होंने पूरा रैली जो है बंद किया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था उनके जज्बात को समझते हुए। और आज हम यहाँ खुद नेशनल हाईवे को देखने के लिए आए हैं और उसी की कड़ी है कि यहाँ पर आकर हम डीसी साहब और एसपी साहब जो इनका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अमला है उनसे बैठ के हमने रिव्यू लिया किस तरह हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। जी और आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह रहमान कि अगले 48 घंटे वो ठीक है। कोशिश है कि जितने भी स्टैंडर्ड गाड़ियाँ हैं उनको हम निकालने में। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय कौमी शाहराह के लगातार बंद होने की वजह से कश्मीर के मेवे सनत को हो रहे नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है, जिसके वजह से सेब से लदे गाड़ियों की देरी हो रही है उन्हें आगे बढ़ाने में। आईजीसी लासीपोरा के सदर मुख्तार अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौसम के हालात और साथ ही साथ एनएच बंद होने की वजह से कश्मीर से मेवा सनत को भारी माशी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के आला एहलकारों ने कहा कि कश्मीर के मेवा सनत को लेकर जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस इंडस्ट्री के सामने आ रही मुश्किलों का अजाला किया जा सके। हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे अलजी साहब है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, हमारी यही गुजारिश है कि इसमें इकट्ठे होके इस यानी कि सड़क को ठीक कीजिए। एक बार ठीक कीजिए इसको, बार बार ये प्रॉब्लम होती है, हर साल ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। लोग मर रहे हैं, लोग ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर ज़मींदार लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खुदकशी करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इसका कुछ सदबाब नहीं हुआ बस ये तो फिर ख़त्म के लिए यहाँ की इकॉनमी ज़ीरो हो जाएगी। मायूसी पैच 100 मीटर का पैच जो है आज 2025 में इंडिया गवर्नमेंट जिस तरह से हमारा भारत कह रहा है कि हम चौथे नंबर पर आज की डेट में टेक्नोलॉजी में है, फ़ौज में है और इकोनॉमी है, तो क्या यही हाल है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोग, जम्मू कश्मीर का किसान, जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स, यहाँ के वो लोग जिनका सारा दारोमदार इसी फ्रूट पे होता है। और जैसा कि आपको पता है 22 अप्रैल 22 पहलगाम में जो वाक़या हुआ है वो एक ज़रब हमारी इंडस्ट्री पे ऑलरेडी हुआ था, जिसका हम अभी तक भी वो उससे हम बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारे होटल मालिकान, हमारे गाड़ी वाले, जो भी वहाँ पे फेरी वाले थे, वो सारी डिफंग पड़ी है वो इंडस्ट्री। अभी तक उसका खमियाजा जो हम भुगत रहे हैं। अब गुजरात के जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने क्लीन चिट दी है। वंतारा में जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट मिली है। अथॉरिटी वंतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट है। वंतारा में इंतजामात से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा, सबका पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने वंतारा को क्लीन चिट दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। वंतारा मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने गुजरात के जामनगर स्थित प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड में लिया है और कहा है कि वंतारा में अनुपालन और नियमों की पालना के मुद्दे को लेकर एसआईटी संतुष्ट है। रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी और शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसका अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि वो रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही विस्तृत आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के खिलाफ कानूनों का पालन न करने और भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण के आरोपों के मद्देनजर 25 अगस्त को एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों और गैर सरकारी संगठनों और वन्यजीव संगठनों की विभिन्न शिकायतों के आधार पर वंतारा के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता सीआर जयासुकिन द्वारा दायर याचिका को पूरी तरह से अस्पष्ट बताया, जिसमें वंतारा में बंदी हाथियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए एक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई थी।
तो जामनगर के वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने जांच में पाया है कि यहां जानवरों की देखभाल और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल मानकों से भी आगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वनतारा ने पशुपालन, वेटरनरी केयर और संरक्षण के क्षेत्र में सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों से ज्यादा बेहतर काम किया है। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने भी ऑडिट के बाद वनतारा को ग्लोबल ह्यूमेन सर्टिफाइड सील ऑफ अप्रूवल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वनतारा की सुविधाओं से पूरी तरह से संतुष्ट है। तो जामतारा के वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने जांच में पाया है कि यहां जानवरों की देखभाल और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल मानकों से भी आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो तय किए गए हैं उससे भी आगे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वनतारा ने पशुपालन, वेटरनरी केयर और संरक्षण के क्षेत्र में सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों से ज्यादा बेहतर काम किया है। और इस पूरे मामले पर टीम वनतारा का बयान सामने आया है। टीम वनतारा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट और आदेश से साफ हुआ है कि वनतारा पर लगे आरोप निराधार थे। ये फैसला हमारे लिए राहत और आशीर्वाद है। हम पूरे समर्पण और विनम्रता के साथ पशु पक्षियों की सेवा जारी रखेंगे। हर जीवन की रक्षा करना मानवता की आत्मा की रक्षा करना है। हम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर धरती को सभी जीवों के लिए बेहतर बनाने का संकल्प दोहराते हैं। तो टीम वनतारा की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है और टीम वनतारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट और आदेश से ये साफ हुआ है कि वनतारा पर जो आरोप लगे थे वो तमाम आरोप निराधार थे। ये फैसला हमारे लिए राहत और एक आशीर्वाद की तरह है। हम पूरे समर्पण और विनम्रता के साथ टीम वनतारा का कहना है कि पशु पक्षियों की सेवा जारी रखेंगे और हर जीवन की रक्षा करना मानवता की आत्मा की रक्षा करने जैसा है। इसलिए हम जो काम कर रहे थे वो काम जारी रहेगा। टीम वनतारा के बयान में कहा गया कि हम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर धरती को सभी जीवों के लिए बेहतर बनाने का संकल्प दोहराते हैं। आपको बताएं कि वनतारा के मामले में प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और बड़ी राहत मिलने के बाद वनतारा टीम की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट और आदेश से ये साफ हुआ है कि जो वनतारा पर आरोप लगाए गए थे, इल्जामात लगाए गए थे, वो निराधार थे। ये फैसला वनतारा की टीम ने कहा कि हमारे लिए राहत है और आशीर्वाद भी है और हम अब पूरे समर्पण और विनम्रता के साथ पशु पक्षियों की सेवा जारी रखेंगे, देखभाल जारी रखेंगे। और साथ ही साथ वनतारा की टीम ने कहा कि हर जीवन की रक्षा करना मानवता की आत्मा की रक्षा करना है। लिहाजा हम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर धरती को सभी जीवों के लिए बेहतर बनाने का संकल्प दोहराते हैं। तो टीम वनतारा का ये बयान है। वनतारा पे लगे तमाम आरोप निराधार है। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो इल्ज़ामात वनतारा पर लगाए गए और वो इल्ज़ामात तमाम निराधार साबित हुए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने जांच में पाया है कि यहाँ जानवरों की जो देखभाल है और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स जो नियम है, मानक है, वो उनसे भी आगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वनतारा ने पशुपालन, वेटरनरी केयर और संरक्षण के क्षेत्र में सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों से भी ज़्यादा बेहतर काम किया है। इसीलिए टीम वनतारा का ये बयान कि जो उन पर आरोप लगे थे वो तमाम आरोप एसआईटी के गठन के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निराधार साबित कर दिए हैं।